अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। हारून बलोच एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आया हूँ जनाब मालदीव्स के अंदर। और मालदीव्स में मैं इस बीच के इर्द गिर्द घूम फिर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फेरी के हम चक्कर में हैं कि फेरी वो नहीं जिसके चक्कर में आप हैं, मैं इस फेरी के चक्कर में हूँ जहाँ से मैं ट्रैवल करके यहाँ से एक आइलैंड है विलिंगली, वहाँ जाना चाह रहा हूँ। और विलिंगली आपको दिखाऊंगा कि विलिंगली क्या है। विलिंगली एक नेचुरल रिज़ॉर्ट है और नेचुरल रिज़ॉर्ट पे जाने का प्रोग्राम है इस वक्त। तो मैं आपको नेचुरल रिज़ॉर्ट पे लेके जा रहा हूँ आज और देखेंगे कि वहाँ पर किस किस्म के नज़ारे हैं वहाँ पर देखने के लिए। और डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली एंजॉय। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वहाँ की शेयर कराऊँ, अगर आपने अभी तक मेरा व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का बटन नज़र आ रहा है नीचे, आप इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें और ताकि आपको मेरी मज़े की वीडियोस मिलती रहें। तो थोड़ी देर में मिलते हैं विलिंगली। मैं अभी आपको रास्ते में फेरी की भी सैर कराऊँगा। स्टे ट्यून्ड। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग इस तरीके से फेरी में यहाँ से सफ़र करते हैं। यहाँ ये समझ लें कि एक फेरी का टैक्सी स्टैंड है और यहाँ से लोग सफ़र करते हैं मुख्तलिफ़ रिज़ॉर्ट्स पे जाने के लिए और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ आइलैंड्स के ऊपर भी, क्योंकि मालदीव्स एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर जो मेन आबादी है वो रहती तो 2 या 3 मेन आइलैंड है जहाँ पर ये लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी जहाँ पर रहती है जो रेजिडेंशियल रिज़ॉर्ट्स हैं उसमें एक ये माले जहाँ पर इस वक्त हम घूम रहे हैं, माले कैपिटल भी है। और इसके साथ साथ हुलू माले जो कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन पे, अगर आप इस डायरेक्शन में जाएं तो यहाँ से तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव है। और हुलू माले में ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन माले के अंदर यहाँ ज़्यादा बिज़नेस हब है। टूरिस्ट यहाँ पर आके ज़्यादा रुकते हैं, यहाँ पर शॉपिंग वगैरह और इस किस्म का सीन ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनमें से अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो विलिंगली है। और इसके अलावा बांडोस एक जगह है, वो भी कहते हैं कि बड़ी अच्छी जगह है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पर सीन रिज़ॉर्ट्स का बहुत ज़्यादा है। सिर्फ रिज़ॉर्ट्स पर ही अपनी पार्टी वार्टी से अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माले में हैं, हुलू माले में हैं और दीगर इस तरह की जो मेन रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पर आप पार्टी वाला सीन नहीं है। यहाँ पर आपको अल्कोहल नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको बार्स नहीं मिलेंगे, क्लब्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ कैफ़े बार्स मिलेंगे। और आपको पता है कि कैफ़े बार्स में वो पार्टी ज़्यादा नहीं होती जहाँ पर जो जिस तरह की पार्टी आप लोग पसंद करते हैं। मुझे पता है आप लोग किस किस्म की पार्टी पसंद करते हैं। विलिंगली जी। तो दोस्तों ये फेरी का टर्मिनल है, प्रॉपर ऐसा टर्मिनल जैसे हमारी ट्रेन स्टेशन होती हैं, बस स्टेशन होते हैं। यहाँ पर आपको आके टिकट परचेज़ करना पड़ता है। ये फेरी का टर्मिनल है। यहाँ पर हमने विलिंगली जाना है। आप देख सकते हैं ये बोर्ड के ऊपर विलिंगली लिखा हुआ है, विलिंगली। और विलिंगली के लिए हम जो है यहाँ से एंटर होंगे और मैं आपको आगे भी मज़ीद गाइड करता रहूँगा। ये देख सकते हैं दोस्तों कि इस वक्त ये एक फेरी बिल्कुल यहाँ से निकल रही है, लेकिन हमारी फेरी शायद अभी तक तैयार नहीं हुई। आई गेस ये वाली फेरी है और जैसे ही हमारी फेरी आएगी देन आई विल आल्सो अपडेट अबाउट इट। सो कीप वॉचिंग, इट्स गोना बी रियल फन। जी तो दोस्तों ये देखिए हमारी फेरी आ चुकी है। ये हमारी फेरी है और लोग यहाँ पर ऑन बोर्ड हो रहे हैं। इस तरीके से ऑन बोर्ड हुआ जाता है। एंड दिस इज़ द मेन
mode of traveling in here, despite the fact that you will also find buses here, but it's difficult when it comes to traveling between different islands. So between different islands you have to take ferries, and this is one of our ferry, and I'm too excited. I'm gonna definitely enjoy, and I hope that you will also enjoy. But one thing to mention is like the weather is not super cool in a sense that it's not suitable for traveling when the wind is blowing too hard, so the sea is a little harsher. Okay, I'm gonna go at the end. So guys, speedboats are also here. दोस्तों ये बेसिकली ये है स्काईलाइन मालदीव्स के जो कैपिटल माले है उसकी। इट्स अ नाइस लिटिल स्काईलाइन। बाय द वे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो माले जो आइलैंड है इतना बड़ा कोई सिटी नहीं है, बहुत छोटा सिटी है। मैं आपको अगर इसका कंपैरिजन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए करके बताऊँ तो ये मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के आप समझ लें कि 1 या 2 सेक्टर होंगे। अगर मैं कहूँ कि हमारा जो इस्लामाबाद का F9 पार्क है वो शायद इससे बड़ा होगा, तो इतना बड़ा नहीं है ये शहर, बहुत छोटा सा है। गलियाँ बहुत तंग सी हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ व्यूज़ ये इन गलियों के हैं, और इनकी जो गलियाँ हैं वो सारी तकरीबन ऐसी है। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है, जब मैं वॉक कर रहा था गलियों के अंदर, तो इनकी गलियां कहीं से बंद नहीं होती। अगर आप एक तरफ से दाखिल होते हैं तो आपको कहीं कोई गली बंद नहीं मिलेगी, सारी गलियां ओपन है। तो विच मीन्स के इट्स क्वाइट इजी टू रोम अराउंड, कहीं पे जाके आप स्टक नहीं होते हैं। तो या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप 1 घंटे की वॉक इस सारे आइलैंड के इर्द गिर्द करें तो ये सारा कवर हो सकता है। ये छोटा सा है बिल्कुल।
दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं विलिंगली के टर्मिनल है। हम यहाँ से ऑफ बोर्डिंग हमने किया है और अब हमें जाना है बीच की तरफ। लेकिन मसला ये कि इस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा। Itu hotel mana?